हरे कृष्ण। आज हम देखेंगे भगवद गीता अध्याय क्रमांक 6 ध्यान योग श्लोक क्रमांक 17। कृपया दोहराने का प्रयत्न कीजिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भाषांतर। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। हरे कृष्णा। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविवार के साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो आज का विषय है भगवद गीता द्वारा हमारे जीवन का संतुलन किस प्रकार से किया जाए और जीवन में संतुलन का क्या महत्व है। इस विषय में आज हम कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। ये बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता का, जो हमें हमारा जीवन संतुलित किस प्रकार से जिया जाए इसका मार्गदर्शन करता है। और इसकी जो विषय वस्तु है ये मेरे लिए भी अभ्यासनीय है। तो मैं स्वयं के शुद्धिकरण हेतु और आप सबके प्रसन्नता हेतु वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार जो कुछ मेरे समझ में आ रहा है उसका हम चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो इसे मैं खुद के शुद्धिकरण के लिए ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। संतुलन ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो जब हम संतुलन का चर्चा करते हैं तो हमको क्या याद आता है? व्हाट डू वी रिमेंबर? संतुलन। किसी ने देखा है कई संतुलन किसी जगह पर? एग्जाम्पल ऑफ संतुलन। रस्सी के ऊपर मेले में देखा होगा आपने ना। आजकल शहरों में देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन देहातों में रस्सी के ऊपर आप देखते होंगे कि जब कोई एक बाजार होता है या फिर कुछ यात्राएं होती है गांव में, देहातों में, और उस गांव में अलग अलग प्रकार के मनोरंजन युक्त कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें एक एक खेल होता है जिसमें कुछ लोग कसरत दिखाते हैं, अपना विशेष रूप से बैलेंसिंग का कसरत दिखाते हैं। तो दो जगह पर दो पोल बांधे जाते हैं और बीच में रस्सी होती है, और कोई व्यक्ति, स्पेशली कोई लड़की होती है जो रस्सी के ऊपर चलती है। तो आपने कभी प्रयत्न किया ऐसे कुछ रस्सी के ऊपर चलने का? कभी किसी ने प्रयत्न किया है? कभी प्रयत्न कीजिए। रस्सी नहीं, सिर्फ अपने आंख बंद कर कर एक सीधी लाइन में चलने का प्रयत्न कीजिए। नहीं चल पाते हम। संतुलन। और वो क्या करती है रस्सी पे चलने के लिए? उसके हाथ में क्या होता है? एक बड़ा लकड़ी होता है, बड़ा लकड़ी, जिसके सहारे से वो बैलेंस करने का प्रयत्न करती है। और बहुत बार तो उसके सर के ऊपर भी कुछ मटके या कुछ ऐसे बर्तन और रखे जाते हैं। याद कीजिए, आपने शायद कभी देखा होगा। तो जो बैलेंस है, बैलेंस करना, संतुलन करना बहुत आसान चीज है क्या? क्या यह बहुत आसान चीज है? नहीं, ये बहुत आसान चीज नहीं है। ये किसी को भी इतने आसानी से उस रस्सी के ऊपर बैलेंस करना, संतुलित होकर चलना शक्य नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अभ्यास। उसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है। तो उसको सबसे जो बड़ी अड़चन है, सबसे बड़ी जो बाधा है, वो कौन सी है उस लड़की को जो रस्सी के ऊपर चल रही है? क्या क्या करना है उसको?
मतलब कौन सा चीज उसको उस संतुलन स्थिति में रहने से रोक रही है? भय, डिस्ट्रैक्शन, और कौन सा चीज उसके लिए घातक है, या फिर कौन सा चीज से वो लड़ रही है बैलेंस करते हुए? कंसंट्रेशन, और हाँ, थॉट्स, ठीक है, और कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसा कौन सा चीज है जो जो उसको बैलेंस करने से रोक रही है? रस्सी, आत्मविश्वास, और ग्रेविटी। यस, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, है ना? इस पृथ्वी के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आप मानो या ना मानो, आप चाहो या ना चाहो, वो शक्ति है ना? इसके लिए जब कोई चीज ऊपर फेंकते तो नीचे आ जाती है। तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसी शक्ति है जो उस रस्सी पे जो खड़ी हुई लड़की है उसे नीचे गिराने का कोशिश कर रही है। सही है? और उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ वो लड़ रही है। तो उसका लड़ाई जो है उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के खिलाफ है जो उसको नीचे खींच रही है। तो उसे अगर उसको लड़ते हुए आगे बढ़ना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? हिम्मत रखनी पड़ेगी। और जो उसका अंतिम ध्येय है, क्या देखना पड़ेगा उसको? जो लक्ष्य है उसका, अंतिम ध्येय है, अंतिम ध्येय तक पहुंचने की बहुत उत्कंठा, इच्छा, शक्ति उसे जागृत करनी पड़ेगी। और बहुत ही एकाग्रता से, बहुत ही निश्चय से उसे उस रस्सी के ऊपर चलना पड़ेगा। तो हमारा भौतिक जगत भी इसी प्रकार से है। गीता में इसी विषय में भगवान यहां पर समझा रहे हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। ये युक्त शब्द है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो युक्त मतलब क्या? युक्त का क्या अर्थ होता है? युक्त मतलब नियमित, जितना चाहिए उतना, जितना जरूरी है उतना, मतलब ना कम ना ज्यादा। और यह जो चीज है, ना कम ना ज्यादा, इसका मध्य बिंदु, इसका बैलेंस, इसका संतुलन रखना, यह सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग स्थिति है सभी जीवात्माओं के लिए। तो भौतिक जगत भी ऐसे ही है। हमारा गंतव्य स्थान है कि हमें भगवान का साक्षात्कार करना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है। और उस भौतिक जगत में चलते हुए, भौतिक जगत का स्थिति ही, नेचर ही ऐसा है कि ये हमेशा हमको नीचे गिराएगा। एक ऐसा शक्ति हमेशा है जो आपको नीचे खींचेगा। नेचुरल है, भौतिक जगत है ही ऐसा। तो उस पड़ाव में, उस खिंचाव में अगर हम आ गए तो हम क्या कभी हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एकाग्रता से, लक्ष्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक, निश्चय पूर्वक, संतुलन रहते हुए, ना इधर ना उधर। अगर हम किसी भी एक और ज्यादा झुक गए तो क्या होगा? हम उस रस्सी पर नहीं टिक पाएंगे, उससे हम पदच्युत हो जाएंगे। तो हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। तो हमें भी हमारे जीवन में संतुलन किस प्रकार से करना है, ये गीता हमें सिखाता है। युक्त शब्द इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा एक जीवन जो है हमारा, उसमें दो प्रकार के अंग प्रमुख रूप से हम देखते हैं। गीता में भगवान हमारे शरीर का पूर्ण विश्लेषण दूसरे अध्याय में करते हैं। और अलग अलग शास्त्रों में बहुत जगह पर इसका फिर से उल्लेख आया है। श्रीमद् भागवत में भी है, उपनिषदों में है। विशेष रूप से समझा गया है कि हम किस प्रकार से हमारे शरीर का विश्लेषण किया, हमारा शरीर किस प्रकार से है। क्योंकि हम इस एक यंत्र रूपी शरीर में हैं और हमें कुछ प्राप्त करना है। तो जो यंत्र हमें मिला है
उसके बारे में हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। अगर उसके बारे में हमको मालूम है तो हम उसका ठीक से उपयोग कर सकेंगे। तो शरीर का वर्णन भगवत गीता में भगवान सुंदर रूप से करते हैं। वांसा से जीर्णानि यथा विहाय, कि जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही शरीर जो है हमेशा बदलते रहता है और पुराना शरीर त्याग कर हमें नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। लेकिन उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, वो व्यक्ति कभी बदलता नहीं है। वो व्यक्तित्व कौन है? आत्मा। तो आत्मा का स्थिति निरंतर रूप से वही है, आत्मा वही है, लेकिन हमारा शरीर जो है बदलते रहता है। तो शरीर के कुछ धर्म है और आत्मा के कुछ धर्म है। शरीर से संबंधित कुछ धर्म है, शारीरिक जो कर्तव्य है वो कुछ हमारे जीवन में कर्तव्य है, और कुछ आत्मा के स्तर के जो कर्तव्य है, कुछ कार्य है, इस प्रकार के वो भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। तो हमारे शरीर में जिस प्रकार से लड़की चल रही है, उसको एक तो राइट साइड या लेफ्ट साइड है ना, दो ही चॉइस है उसके पास, तो इसको बैलेंस करके उसे आगे चलना है। वैसे ही हमारे जीवन में एक है हमारे शारीरिक स्तर पर जो कर्तव्य है उसे निभाना, और दूसरा है जो आत्मा के स्तर के कर्तव्य है उसको निभाना। इसके जो भी हमको साधन मिलेगा, उसने लकड़ी पकड़ा हुआ है तो हमें भी कुछ ना कुछ साधन मिलेगा, तो साधन का उपयोग करते हुए हमें इसको बैलेंस करना है। अगर बैलेंस नहीं हुआ, एक ही जगह पर झुक गया, तो क्या होगा? हम हमारी जगह से नीचे गिर जाएंगे, हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो भगवत गीता समझाता है किस प्रकार से संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। तो इस श्लोक में भगवान प्रमुख रूप से समझाते हैं युक्त आहार, आहार कैसे होना चाहिए, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त कर्मसु। तुम्हारे आहार, निद्रा, भोजन, तुम्हारे कर्म, कार्य, रिक्रिएशन बोला इसको इंग्लिश में यहां पर, मतलब तुम्हारे कार्य और भौतिक जगत की जो भी तुम्हारे कर्तव्य है, तो उन सब का युक्त प्रकार से तुम्हें इनको सबको अपनाना पड़ेगा। तो अगर इस प्रकार से हम युक्त होकर ये सभी हमारे जो कर्तव्य है उसका पालन करेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम कहा जाता है योगो भवति दुःखः। तो ऐसा व्यक्ति जो युक्त इस प्रकार से सभी कार्यों को करेगा, उसका परिणाम क्या होगा? योगो भवति दुःखः। तो इस योग को साध्य करने के कारण इस भौतिक संसार में जो भी दुख है, वो दुख से वो विचलित नहीं होगा, वो दुख से व्यतीत नहीं होगा। देखो कितना अच्छा गुड न्यूज यहां पर दिया है भगवद गीता में। हम हर कोई दुख से बचना चाहते हैं, दुख से कुछ उपाय हम चाहते हैं, और उसका उपाय यहां पर दिया है। तो हमारे जीवन को संतुलित करना है। अगर हम संतुलित कर चलेंगे, भौतिक कार्य, शरीर के लिए जो आवश्यक कार्य है वो, और आत्मा के लिए जो आवश्यक कार्य है वो, तो हमारा जीवन हम आनंद में जी सकते हैं। तो हमारा जीवन हम इस संसार में रहते हुए दुखों से बिना विचलित रहते हुए हम जीवन जी सकते हैं, और अंत में हमारा अंतिम गंतव्य स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें करना है। तो संतुलन, बैलेंस, तो इसमें सारांश रूप में अगर हम देखेंगे तो तीन चीजें प्रमुख है इसमें। पहला है गुणधर्म, क्वालिटी, दूसरा है क्वांटिटी, मात्रा, और तीसरा है उसका चेतना, कॉन्शियसनेस। तो ये सभी अगर साथ में रहेंगे, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, तो उस किस प्रकार के हम कार्य कर रहे हैं, किस क्वालिटी के हम कार्य कर रहे हैं, कार्य का क्वालिटी क्या है, गुणधर्म क्या है, कितने मात्रा में कार्य कर रहे हैं, चाहे जो भी कार्य क्यों ना हो, कितने मात्रा में कर रहे हैं, और किस चेतना से कर रहे हैं। तो गुणधर्म, मात्रा और चेतना, इन तीनों का बैलेंस अगर हम करेंगे, तीनों का संतुलन अगर हम करेंगे हमारे इस भौतिक कर्तव्य में और भक्तिमय कर्तव्य में,
तो आत्मा के लिए जो कर्तव्य है वो कौन से कर्तव्य है? भक्तिमय कर्तव्य, भक्ति योग। आत्मा के लिए योग कहा गया है शास्त्र में। योग ये शब्द युज इस धातु से आता है। युज का अर्थ है जुड़ना। तो आत्मा को भगवान के साथ संबंध उसका जुड़ना, इसे हम योग कहते हैं। योग के अनेक मार्ग हैं, हर एक युग में अलग अलग मार्ग थे। इस युग में सबसे जो आसान और अच्छा मार्ग है शास्त्र के अनुसार और आचार्य के अनुसार वो है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस जुड़ने के लिए और संतुलित रहने के लिए क्या क्या चैलेंज है वो हमने देखा है। तो उस लड़की को समझो आप वो लड़की है जो उस रस्सी पर चल रहे हो, तो सबसे पहले क्या चैलेंज है? जैसे कोई भक्त बोले थे डिस्ट्रैक्शन, है ना, डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? विचलित होना। तो शास्त्र में समझा गया है विचलित होना क्या होता है। तो अगर हम हमारे गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं लेकिन हमारा एकाग्रता, फोकस जिसे हम कहते हैं, एकाग्रता अगर हमारा कम है, एकाग्रता और निश्चय इसके सही प्रमाण में युक्त बैलेंस संतुलन में अगर हम जाएंगे तो गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे। तो उस एकाग्रता में, निश्चय में अगर कमी है तो क्या होगा? और एकाग्रता में अगर बहुत ज्यादा ही एकाग्रता है तो भी क्या होगा? क्योंकि हमको ना ज्यादा करना है और ना कम करना है ना। तो अगर एकाग्रता में कमी है तो उसका परिणाम क्या होता है? किसी चीज, हम कोई चीज कर रहे, कोई भी चीज आप ले लीजिए, आपके भौतिक जीवन में कोई भी पढ़ाई ले लीजिए, या माता या कुछ स्वयंपाक, कुछ कुकिंग कर रही है, कुकिंग ले लीजिए, या भक्त लोग प्रचार कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो ले लीजिए, या फिर हमारा जॉब है, बिजनेस है, उसे भी हमारे कुछ गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। तो छोटे छोटे हमारे भौतिक कर्तव्य, आध्यात्मिक कर्तव्य है, या फिर हमें अच्छे प्रकार से कीर्तन करना है, या फिर अच्छा प्रकार से भगवान के लिए भोग बनाना है, ये भी कर्तव्य है, ये भी कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है। तो कोई भी हम कर्म क्यों न करें, अगर उस तक हमको पहुंचना है तो एकाग्रता बहुत आवश्यक है। अगर एकाग्रता बहुत कम रहेगी तो उससे क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन, है ना, हम विचलित हो जाएंगे। उदाहरण क्या उसका विचलित होने का? ऐसा कोई चीज है जो आपको विचलित करती है? मोबाइल, है ना। हालांकि एक भक्त समझा रहे थे मोबाइल ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो सभी टेक्नोलॉजी भक्तों के लिए बहुत अच्छे है अगर भक्त लोग उसका भक्ति के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन अगर भक्ति और पॉजिटिव काम छोड़कर अपन बाकी कामों के लिए इसे यूज करेंगे तो वो एक डिस्ट्रैक्शन है, वो हमें विचलित करती है। तो मोबाइल है कि नहीं विचलित? कितने लोगों को लगता है कि मोबाइल हमें विचलित करती है? मुझे लगता है, मुझे बहुत लगता है, मुझे दो हाथ ऊपर है मेरे। लगता है सबको? आपको? तो जानते पहले मोबाइल कैसे आया? सबसे पहले मोबाइल का पहले उपयोग क्या था? मोबाइल का उपयोग क्या था पहले? संवाद, बस बात करने के लिए, कहीं भी जाए तो बात कर सकते हैं। पूर्व जमाने में तो दूत हुआ करते थे, दूत, एक गांव से दूसरे गांव में दूत पैदल, गरीब लोगों के लिए पैदल, राजाओं के लिए घोड़ों पर जाया करते थे। तो महीने के बाद चिट्ठियां मिलती थी। उसके बाद दूत के बाद घोड़े आ गए, फिर घोड़े के बाद पोस्ट डिपार्टमेंट आ गया, मेल्स आ गए, पत्र आ गए। पत्र के बाद और मोबाइल के पहले बीच में एक डिवाइस आ गया था, 90s के लोग जानते हैं उसको। क्या डिवाइस था वो? पेजर। पेजर में टेक्स्ट मैसेज आया करता था पहले, हमारे कॉलेज स्कूल डेज में था। उसके बाद मोबाइल, लैंडलाइन फोन था, तभी लैंडलाइन से सिर्फ अपन बात कर सकते थे एक ही जगह पर। बाद में मोबाइल आ गए तो मोबाइल में हम कहीं भी घूमते हुए बात कर सकते थे। उसके बाद मोबाइल को थोड़ा स्मार्ट बनाने के लिए क्या चीज है सबसे पहले, जानते कोई? मोबाइल में कॉल का एक सुविधा था, उसके बाद एक चीज उसने ऐड हो गया, टेक्स्ट के पहले दूसरा एक चीज आ गया था। नहीं,
जानते कोई? अलार्म, अलार्म आ गया, अलार्म। तो मोबाइल का लोग उपयोग कर रहे, उसको उपयोगी समझे, इसके लिए मोबाइल कंपनियों ने उसके अंदर अलार्म डाल दिया था। तो मोबाइल का फोन और अलार्म दोनों का मिलाकर आप उपयोग कर सकते हो। बाद में तीसरा उसका उपयोग आ गया कैलकुलेटर। पुराने जमाने के मोबाइल में सिर्फ कॉलिंग, अलार्म और कैलकुलेटर। फिर धीरे धीरे उसमें रिंगटोन आ गए, हाँ, फिर अलग अलग प्रकार के रिंगटोन आ गए, और बाद में मोबाइल धीरे धीरे स्मार्ट होते गया मोबाइल। अभी आजकल तो मोबाइल इतना स्मार्ट हो गया है, अभी इतने उसमें ऐप है, अभी हर चीज के लिए ऐप है, हर चीज के लिए ऐप है। तो हमारे भक्तों ने भी अभी जपा के लिए भी उसमें ऐप बना दिया, अभी जप करने के भी उसमें ऐप है, सब ऐप उसमें आ गए। और इतना अभी कंट्रोल आ गया, अगर व्हाट्सएप किसी ने किया आपको और आप उसको देखो ना, तो लोगों को गुस्सा आता है कि मैंने व्हाट्सएप के तुमने देखा नहीं मुझे, उसमें नीला डंडी आ गया लेकिन तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। इतना अभी पकड़ के रखा उसने, जो हमारा फ्रीडम था उस फ्रीडम को पूरा नष्ट कर दिया है। तो हम देखते हैं, हम कुछ भी कार्य क्यों न रहो, मोबाइल हमेशा हमारे साथ रहता ही है। स्टडी है कि लोग हम इतना मोबाइल यूज करते हैं कि अपने वॉशरूम में भी लोग मोबाइल यूज करते हैं। है यहाँ पर ऐसे कोई जो वॉशरूम में भी मोबाइल यूज करते हैं? एक बार एक सत्य घटना है, एक व्यक्ति वॉशरूम में मोबाइल यूज कर रहा था, और यूज करते करते उसका मोबाइल गिर गया कमोड के अंदर। तो बाद में उसने निकाल लिया उसको और रिपेयर करने के लिए गया सर्विस सेंटर। तो सर्विस सेंटर वाले बोले कि ये तो आपका मोबाइल भीग गया पानी में, कमोड में गिर गया। तो बोले कि नहीं नहीं, मैंने तो कुछ ऐसे गिरा नहीं है। तो उसने तुरंत उसमें वीडियो दिखाया कि आपका गलती से वीडियो निकल गया उधर, तब जब नीचे गिर रहा था तब। तो गलती से फोटो और वीडियो निकल गया उसका, तो वो सब रिकॉर्ड हो गया सब। तो डिस्ट्रैक्शन, तो हम कुछ भी कार्य क्यों ना करें, मोबाइल हमेशा हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अगर हमारे ध्येय पर ध्यान, एकाग्रता कम है, तो विचलित करने वाली चीजें बहुत मिल जाती हैं और हम विचलित हो जाएंगे, इसमें कुछ दो राय नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन है, अगर बहुत ज्यादा फोकस रहा, बहुत ज्यादा एकाग्र है, कोई व्यक्ति है, कोई कार्य करने के लिए, कोई कार्य करना है उसको, कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए, कुकिंग करना है या फिर कीर्तन करना है या फिर कुछ भी काम, जॉब करना है, बिजनेस करना है, इतना ज्यादा एकाग्र है, इतना ज्यादा फोकस्ड है, तो उससे क्या होता है ऐसा कुछ एग्जाम्पल आपने देखा होगा? टू मच फोकस से क्या होता है? टू मच मतलब जरूरत से ज्यादा फोकस, उससे क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है। टू मच फोकस कॉजेस डिप्रेशन, टू लेस फोकस कॉजेस डिस्ट्रैक्शन। कम फोकस है तो डिस्ट्रैक्शन होगा, और बहुत ही ज्यादा फोकस है तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी आ जाएगी। एंग्जाइटी आ जाएगी, एंग्जाइटी मतलब क्या बोलते हैं उसको, विचलित हो जाता है व्यक्ति, व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज्यादा और कम दोनों में खतरा है, दोनों भी ठीक नहीं है। तो एक बार आपको उसको हिंदी में मुझे एक शब्द याद नहीं आ रहा है, मराठी में उसको गोम कहते हैं। गोम छोटा कीड़ा होता है, उसको 100 पैर होते हैं, उसको 100 पैर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? तो मराठी में गोम बोलते हैं उसको, मालूम है ना सबको? छोटा सा कीड़ा होता है जिसको 100 पैर होते हैं, 100 पैर, छोटे छोटे एकदम लाल लाल से छोटे पैर होते हैं। छोटा कीड़ा से घूमते हुए जाता है ऐसे, हाँ, कान में घुसता है। हाँ, क्या बोलते हैं? कान खजूरा। ओके, कान खजूरा नया शब्द मेरे लिए भी, कान खजूरा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ज्यादा टू मच फोकस मत लीजिए इसमें, डिप्रेस हो जाएंगे फिर। समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए। तो उसमें 100 पैर होते, तो वो चलता है तो डांस कर रहा है ऐसा लगता है। तो एक मक्खी उसको देख रही थी। हाँ, मधुमक्खी जो होती है, मक्खी, अपने को 2 आंखें हैं, अभी किसी किसी को 4-4 आंखें होती है चश्मे की वजह से। जनरली 2 आंखें होती है हमको, मक्खी को 5 आंखें होती है। तो उसका कंपाउंड विजन होता है उसका। तो 5 आंखों से वो 100 पैरों को देख रही है। देखिए कितना उसके दिमाग में चित्र
आगे रहेगा। 100 पैरों को 5 आंखों से देख रही है और वो बहुत अचंभित हो रही है कि कैसे चल रहा है, पहला कौन सा पैर उठा रहा है, बाद में कौन सा पैर उठा रहा है। और बाद में वो एक बार बहुत परेशान होकर उसके पास पहुंच गई, उस कान खजूरे के पास, गोम के पास, कि तुम चलते कैसे हो, मैं तुमको देख रही हूँ, तुम्हारे 100 पैर है और कौन सा पैर पहले, कौन सा बाद में, कौन सा तीसरी बार, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाओ। तो वो भी रुक गया। वो बोले कि मैं इतने दिन से चल रहा हूँ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं मैं कैसे चलता हूँ। और वो फिर सोचने लगा, फिर मैं अभी मेरा पहला पैर उठाता हूँ, फिर दूसरा, फिर 10वां, फिर 15वां, फिर 40वां, फिर 91वां। तो कंफ्यूज हो गया वो और चल नहीं पा रहा था, फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गया। तो ऐसे ही अगर हम हमारे जीवन में, चाहे भक्तिमय जीवन हो या भौतिक जीवन हो, भक्तिमय कर्तव्य हो या फिर भौतिक कर्तव्य हो, उसमें अगर टू मच, बहुत ज्यादा फोकस रहेंगे, बहुत ही ज्यादा उसमें हम हमारा चित्त डाल देंगे, चेतना डाल देंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा, हम विचलित हो जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, संतुलित जीवन जीना है, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। तो ये हर चीज में लागू पड़ता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक्चुअली। इसमें हर एक अंग पर अलग अलग चर्चा की जा सकती है। तो हम देखेंगे कि असंतुलित अगर हमारा जीवन है, चाहे भौतिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, तो उससे क्या परिणाम होता है। अगर संतुलित जीवन नहीं होगा तो उससे क्या परिणाम होता है। तो स्पेशली अगर हमारे भौतिक जीवन में अगर हम जो कोई गृहस्थ लोग हैं, ब्रह्मचारी हैं, अलग अलग आश्रम है हमारे संस्कृति में, तो हर एक आश्रम के कुछ कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य के कुछ कर्तव्य है और गृहस्थों के कुछ कर्तव्य है। एक कर्तव्य सब में कॉमन है, आध्यात्मिक कर्तव्य, भक्ति सब में कॉमन है। लेकिन बाकी व्यवहारिक या भौतिक कार्यों में जो शारीरिक जरूरतें हैं, उसके अनुसार अलग अलग आश्रम है और अलग अलग कर्म है उनके। तो उन कर्मों में अगर हम देखते हैं कि संतुलित व्यक्ति नहीं होगा तो क्या वो सुखी होगा। सुखी हो सकता है वो सुखी नहीं हो सकता। असंतुलित व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, हमेशा उद्विग्न रहता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा स्वयं तो त्रस्त होता ही है, लेकिन उसके वजह से उसका जो परिवार है वो भी त्रस्त होता है, और उसके परिवार की वजह से उसका समाज, भक्त समाज या फिर बाहर का अपना समाज, देश, सब त्रस्त हो जाते हैं। तो असंतुलन से ना केवल एक व्यक्ति बल्कि समस्त देश पर भी उसका परिणाम होता है। इसके लिए संतुलित बैलेंस लाइफ जीना बहुत आवश्यक है। और स्पेशली अगर हम भक्त संप्रदाय में हैं, भक्ति संप्रदाय में हम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हैं, तो भक्तों के ऊपर विशेष दायित्व होता है भक्त होने के बाद, कि अगर हम असंतुलित जीवन जी रहे हैं तो लोग क्या बोलेंगे, अरे आप सत्संग में जाते हो और आपका जीवन संतुलित नहीं है, आप ऐसे कैसे कार्य कर रहे हो, है ना। तो भक्ति के ऊपर सबसे पहले भक्तों को देखा जाता है। इसके लिए कहा जाता है कि भक्ति ये आचरण से भक्ति का प्रचार होता है, आचरण से ज्यादा प्रचार होता है वाणी से। इसलिए वाणी के साथ साथ आचरण भी बहुत ही आवश्यक है। इसके तुकाराम महाराज भी हमारे संत कहते हैं, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, कि जो व्यक्ति जैसे बोलता है वैसे ही अगर कार्य करता है तो ऐसा व्यक्ति दुर्मिळ है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही विशेष है। तो भक्ति में भी अगर हमको प्रचार करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें संतुलित जीवन जीना पड़ेगा। हमें अगर असंतुलित है तो हम दुखी रहेंगे, और दुखी व्यक्ति कैसे प्रचार करेगा। अगर कोई व्यक्ति रो रहा है, एकदम रोते हुए प्रचार कर रहा है, उसके चेहरे पे 12 बजे हुए, आप कैसे लोगों को भक्ति कर पाएंगे, कैसे लोगों को प्रचार कर पाएंगे, कैसे कोई भक्ति करेगा। तो भक्तों का, वैष्णव का विशेष रूप से दायित्व है कि वैष्णव ने हमेशा आनंद रहना चाहिए, चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहनी चाहिए। प्रसन्नता रही और अपने जो भी कार्य करे उसमें अगर कुशल रहे, अच्छे प्रकार से कार्य कर रहे,
तो वो देखकर लोग अपने आप भक्त बन जाते हैं। तो बैलेंस, संतुलन, तो उसमें हम दो अंग हम देख रहे थे। एक पहला अंग हम देखेंगे कि भक्ति में जीवन को बहुत प्राधान्य है ना। जैसे उस रस्सी में खड़ी है तो राइट या लेफ्ट दो अंग है उस लड़की को, तो राइट में अगर ज्यादा प्राधान्य है तो क्या होगा? भक्ति में जीवन में बहुत प्राधान्य है। भक्ति में जीवन में बहुत प्राधान्य है, इसका मतलब क्या हो गया? जो भौतिक जीवन है, भौतिक कर्तव्य है, उसमें क्या हो गया? इग्नोरेंस हो गया। यस, भौतिक कर्तव्य में, भौतिक जीवन में कम ध्यान हो गया, है ना। वहां पर ज्यादा ध्यान नहीं है, कम प्राधान्य है। मतलब हम उसे उसे क्या कर रहे हैं? हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, है ना। कॉम्प्रोमाइज को क्या बोलेंगे? तड़जोड़, मराठी में तड़जोड़, टाल रहे हैं। यस, मतलब भौतिक कर्तव्य को टालकर, भौतिक जो जरूरी चीजें उसे टालकर आध्यात्मिक चीजें जो बैलेंस में करनी चाहिए वो छोड़कर हम ज्यादा ही ओवर अगर हमारा प्राधान्य हो रहा है, उससे क्या होगा? उसके पहले ये देखना जरूरी है कि भक्ति सही में क्या है। तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जो नए भक्त हैं उनको भी जानना जरूरी है कि भक्ति, जानते शब्द बहुत बड़ा है, भक्ति को जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार हम देखते हैं भक्ति का अर्थ समझा गया है। श्रीमद् भागवतम में सुद गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को समझाते हैं। तो दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में प्रथम स्कंद के समझा गया है, सवै पुंसा परो धर्मोर यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो भक्ति का गुणधर्म समझा गया है। तो ऐसी भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है, कौन सी? अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब बिना किसी हेतु के, बिना किसी स्वार्थ के, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी रुकावट के। और भक्ति मतलब क्या? भज शब्द से भक्ति आती है। भज शब्द का अर्थ है प्रेममय सेवा। तो भगवान की प्रेममय सेवा, भगवान की प्रेममय सेवा इस प्रकार से करना कि उसमें ना रुकावट हो कभी और ना कोई स्वार्थ हो, और इस प्रकार की निस्वार्थ भक्ति भगवान को पसंद आती है। तो यह है भक्ति। तो भक्ति अगर हमें करना है तो उसका फल क्या मिलता है? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, संपूर्ण समाधान, जिसके लिए समस्त संसार तड़प रहा है। आज इतने सारे कोर्सेस है, अभी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए आप देखेंगे बाहर इतने सारे कोर्सेस हैं। हमें जीवन कैसा जीना है ये सिखाने के लिए, हैबिट्स कैसे रखने हैं ये सिखाने के लिए, व्यसन से कैसे मुक्त रहे ये सिखाने के लिए, किस प्रकार से आहार करे वो सिखाने के लिए, किस प्रकार से काम करे, किस प्रकार से बोले, किस प्रकार के कपड़े पहने, ये सब सिखाने के लिए कोर्सेस है अभी। लेकिन इन सब का अंतिम ध्येय क्या है? हम आनंदी रहना चाहते हैं, सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं। तो सेटिस्फैक्शन का यहां पर समझा गया है, ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो वो व्यक्ति सेटिस्फाइड रह सकता है। कौन सा व्यक्ति? अहेतु की अप्रतिहता, जो बिना किसी हेतु और बिना रुकावट के भक्ति करे। तो यह है भक्ति। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति समस्त कारण, समस्त जितने भी अड़चने हैं, जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी दुख है, उन सबका निवारण भक्ति ही है। एक ही सोल्यूशन है, भक्ति। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार उनके शिष्य कहे, जुहू में जब हमारा नया नया मंदिर बन रहा था जुहू में, बॉम्बे में, तो फॉरेन से भक्त आए थे और नया जमीन था और वहां पर तब दलदल थी बहुत जगह पर, वहां पर पानी था और वहां पर चूहे बहुत हुआ करते थे। तो छोटा टेंट लगाकर सब लोग रहते थे। अभी भी हमारा मंदिर बन रहा है वरुड़ काजी में, आप जाइए देखिए उधर, तो वहां पर भी भक्त लोग छोटा शेड डालकर रह रहे उधर। हमारे रुक्मीरमन प्रभु यहाँ पर है, श्रीधर प्रिया प्रभु है, सभी भक्त वहां पर टेंट डालकर रहते, पत्रे का टेंट डालकर,
हम एक बार गए थे तो वहां पर कुछ फ्रॉग थे, हाँ? वो फ्रॉग वहां से कूदते हुए जा रहे थे, अंदर बाहर सब तरफ। तो बोले कि ये फ्रॉग का ही घर है, हम उसके घर में आकर हम रह गए इधर। तो फ्रॉग, सांप, बिच्छू सब दिखते उधर। तो वैसे शिल प्रभुपाद जी की भी समय पर तब जुहू मंदिर में बहुत चूहे वहां पर घूमते थे टेंट में, और फॉरेनर भक्त थे सब। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी ये चूहे बहुत हो गए यहाँ पर। प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अच्छे से हरिनाम जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त बोले कि शायद प्रभुपाद जी आप सुन रहे, आपने ठीक से सुना नहीं, हम कह रहे कि चूहे बहुत हो गए हैं। प्रभुपाद ने कहा कि तो आप अच्छे से हरिनाम जप करो। तो उनको समझा नहीं, फिर से उनको लगा शायद प्रभुपाद ने ठीक से सुना नहीं है हम जो बोल रहे हैं। तो फिर से वो बोले, प्रभुपाद जी हम कह रहे कि चूहे बहुत हो गए इधर, कुछ चूहे का बंदोबस्त करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने फिर से कहा आपको हरिनाम जप ठीक से करो। तो फिर भक्तों ने पूछा प्रभुपाद हम कुछ बोल रहे, आप कुछ बोल रहे हो, इसमें बैलेंस नहीं हो रहा ठीक से, समझाइए क्या बोल रहे हैं आप। तो प्रभुपाद ने कहा अगर आप ठीक से जप करोगे तो आपका हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा हरिनाम जप से। अब आपका अगर हृदय शुद्ध होगा तो आपके आसपास जो गंदगी है वो आपको दिखेगी। जिसका हृदय शुद्ध है उसे गंदगी दिखती है। तो जब आपको दिखेगी तब आपको उसको निकाल देने की इच्छा होगी, और जब आप गंदगी को निकालोगे तब चूहे को खाने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं रहेगा। तो चूहा जो है वहां पर आएगा ही नहीं। तो वो दिखने के लिए और निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से हरिनाम करना पड़ेगा। अच्छे से हरिनाम करेंगे तो निकल जाएगा। तो प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि कुछ भी जीवन में प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका एक ही सोल्यूशन है, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान का नाम जप। लेकिन ये जब हम भक्ति इतना सुंदर है, फिर भी इसमें अगर हम बैलेंस संतुलित नहीं रहे तो क्या होता है। तो स्पेशली जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, श्रील प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन अनुसार और शास्त्रों के मार्गदर्शन अनुसार सब जीवन वहां पर जिया जाता है, डिसिप्लिन में सब जीवन होता है। और विशेष रूप से जो गृहस्थ लोग हैं जो मंदिर में नहीं रहते हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी पड़ता है कि हम हमारे कर्तव्य किस प्रकार से करें, डिसिप्लिन लाइफ, संतुलित लाइफ किस प्रकार से जिए। तो गृहस्थ जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें भक्ति का कुछ शुरुआत के प्रवचन सुनने के पश्चात या कुछ शास्त्र पढ़ने के पश्चात एक ऐसा भावना हो जाता है कि मैं इतना अच्छा भक्त हो गया हूं अभी कि भगवान मुझे सब प्रोवाइड कर देंगे। अभी मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं भी भक्ति कर रहा हूं, भगवान मुझे सब अपने आप दे देंगे, है ना। हमारे महाराष्ट्र में एक महन है मराठी में, क्या महन है, हाँ सबको मालूम है, दे रे हरी पलंगावरी। जब मैं कहीं करना नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे और आप हमें सब कुछ दे दो। आलस्य, तो आलस्य करना एक आदत बन जाता है लोगों का, और उसका बहाना क्या देता है, भक्ति। हम भगवान की भक्ति करें ना, अभी भगवान है ना, वो देख लेंगे हमें क्या करने की, हमें कुछ करने की क्या आवश्यकता है, भगवान देख लेंगे। तो भगवान देख लेंगे इस प्रकार से कहते हैं जैसे भगवान कोई दुकान में कोई एक व्यक्ति है जो आपको सामान दे देगा, जैसे कोई नौकर है, जा रे चाय घेऊन ये, तो भगवान देख लो। भगवान कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंता है। और क्यों भगवान जो है आप जो कहोगे वो सब सुनेंगे, आपने ऐसा क्या चीज किया है भगवान के लिए। आपका भक्ति, हमारी भक्ति का स्तर क्या है जो हम भगवान से इस प्रकार से अपेक्षा करते हैं। तो हमारा काम जो है भगवान को काम देना नहीं है, हमारा काम है भगवान का काम करना। तो भगवान मुझे क्या देता है ये आवश्यक नहीं है, मैं भगवान को क्या देता हूं वो ज्यादा आवश्यक है। तो ये भावना हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे इस संघ से, इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंत्र संघ से, या फिर मुझे समाज से, मेरे देश से, धर्म से कुछ प्राप्त हुआ है, तो मैं इनके लिए क्या कंट्रीब्यूट करता हूं, मेरा योगदान क्या है। ये छोड़कर हम क्या करते, उसने मेरे लिए क्या किया।
जब हम इस चक्कर में पड़ते हैं तो हम हमारे संतुलन को खो देते हैं। तो हमेशा हमें इस जो ये एक छुपा हुआ एक अस्त्र है माया का, उससे बचना चाहिए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान के लिए क्या क्या कर सकता हूं। तो ये बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि कुछ कुछ लोग जब नए नए भक्ति में आते हैं तो इतना उत्साही होते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु है, वो बोला करते थे कि जो शुरुआत में बहुत ज्यादा भक्ति में है वो शायद अंत में दिखेगा नहीं, बाद में का कुछ दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति जोर शोर से नहीं करना है, जोर शोर से करना है, लेकिन संतुलन में रहते हुए करना है, संतुलित भक्ति करनी है। और समाव अपने भक्त समुदाय में भी कुछ ऐसे भक्त होते हैं, भक्तों का स्तुति करना चाहिए, ये हमारा एक हम सीखते हैं। लेकिन इसके बाद हम इतना स्तुति करते हैं कि उस व्यक्ति का उस स्तुति को धारण करने का कुवत नहीं है, क्षमता नहीं है, और वो इतना स्तुति उसका कर देते हैं और बेचारा उस स्तुति के अंदर इतना दब जाता है कि उसे समझता नहीं कि क्या सही और क्या गलत है। आप इतने महान भक्त है प्रभु जी, आप इतने श्रेष्ठ भक्त है, आप इतने अच्छे, आप इतने ऐसे इतने वैसे, कि प्रभु जी भी समझते कि शायद मैं सही में मतलब मैं इतना बड़ा हो गया। तो ऐसे भक्तों से हमें बचना चाहिए। कौन हमारा सही में हमें स्तुति कर रहा है और कौन सही में हमें जानकारी दे रहा है कि नहीं तुम्हारा ये सही चल रहा है, तुम्हारे गलत चल रहा है। ये समझना शुरुआत के दिनों में बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसे ही किसी ऐसे जो होता ना, किसी शायद चैनल का स्लोगन है बजाते रहो, कुछ बजाने वाले भक्त होते हैं, बजा देते हैं डंका और हम डंके में खो जाते हैं। तो हमें उसका बैलेंस रखना चाहिए। तो भक्ति में हम बहुत बार ऐसे अनुभव देखते हैं। जब हम नए नए थे, यात्रा वगैरह जाते तो कुछ भक्त बोलते थे ऐसे कि प्रभु जी मैं बहुत तुच्छ हूं, दूसरा बोलते थे कि नहीं मैं तो आपसे तुच्छ हूं। मैं तो बोलते मैं तो इतना तुच्छ हूं, मैं तुच्छता का मतलब सबसे तुच्छ मैं ही हूं, इस दुनिया संसार में सबसे तुच्छ मैं ही हूं। तो एक बार राधानाथ महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि ठीक है, हमने खुद को नम्र समझना चाहिए, वो भक्ति के लिए बहुत अच्छा गुणधर्म है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा नम्र, सबसे ज्यादा तुच्छ, सबसे ज्यादा मैं ही हूं, यह समझना भी बहुत बड़ा अहंकार है। आप सबसे ज्यादा कोई भी नहीं हो, सबसे ज्यादा तुच्छ भी नहीं हो। तो ये भावना का, चेतना का, है ना, चेतना, गुणधर्म, मात्रा, इन तीनों का बैलेंस हर कार्य में, भक्ति में कार्य में भी बहुत आवश्यक है। तो ये स्पेशल भक्तों को बहुत आवश्यक है ये चीज समझना कि जब भक्ति में कार्य कर रहे हैं तो भौतिक कर्तव्य को भी पूर्ण करना है। तो भौतिक कर्तव्य में बहुत बार हम आलस कर देते कि नहीं, हम सुनते चैतन्य चैतन्यमृत में कि शिवास ठाकुर 3 ताली बजाते थे और उनका जो इच्छा है भगवान पूरा कर देते थे। तो मैं भी हरिनाम कर रहा हूं, मैं भी 3 ताली बजाऊंगा, ये सब मिलना चाहिए। तो हम भक्तों का हम अनुकरण नहीं कर सकते, उनका अनुसरण करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं कर सकते। उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। बहुत से शिव जी के भक्त होते हैं, तो शिव जी ने तो हलाल पी लिया था, तो मैं भी जो गांजा पी लूंगा। पीते लोग गांजा, मैं भांग पी लूंगा। शिव जी ने तो हमारे भक्त, हमारे आराध्य शिव जी हैं, तो शिव जी ने हलाल पी लिया था, तो आप भी हलाल पियो। वो नहीं पिएंगे, बस गांजा पिएंगे। तो अहंकार और हमारे कर्तव्य, इसका बैलेंस हमें करना चाहिए। तो जैसा हमारा स्तर हो उस प्रकार से हमने व्यवहार करना चाहिए। और हमारे भौतिक जीवन में अगर हम गृहस्थ है, तो जितने भी हमारे भौतिक कर्तव्य, उस कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। तुकाराम महाराज अपने अभंग में समझाते हैं, आप शायद तुकाराम का मूवी आपने देखा होगा, पुराना 1940s का मूवी है, 30s या 40s का, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी, देखिए कभी।
तो उसमें बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, उनका अभंग आता है, भिक्षा पात्र अवलंबने जलो जीने लाजिरवाने ऐसी आशी नारायणे उपेक्षिले सर्वथा। कि उन्हें कोई तो भिक्षा पात्र लो ऐसे कहता है, तो वो कहते हैं कि भिक्षा पात्र अवलंबने मतलब भिक्षा का पात्र लेकर भीख मांगना और अपने कर्म न करना, तो ये जो जीवन है ये जीवन लाजिरवाने, लाजिरवान मतलब बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक जीवन है। और ऐसे व्यक्ति को नारायण हमेशा उपेक्षित करते हैं। आलस करना यह पाप है अपने शास्त्र के अनुसार, आलस करना एक पाप है। और गरुड़ उसमें उसका गरुड़ पुराण में उसका वर्णन है, आलसी व्यक्ति के लिए एक अलग नरक है, वहां पर उसको अलग प्रकार से शिक्षा दी जाती है। आलस्य करना पाप है, तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो गृहस्थ लाइफ में जो जिम्मेदारी लिए है, उन्हें वो जिम्मेदारी, हर जिम्मेदारी को पूर्ण करना बहुत आवश्यक है। तो अधूरा अगर ज्ञान होगा तो उसका दुष्परिणाम ही होता है। हम देखते हैं अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह था उसका अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, दुष्परिणाम क्या हो गया? चक्रव्यूह तो फोड़ लिया उसने, युधिष्ठिर महाराज को बचा लिया, लेकिन खुद को बचा नहीं पाया। तो वैसे ही भक्ति में भी अधूरा अगर ज्ञान है, अगर हम कुछ सुनकर, कुछ एक श्लोक सुनकर हम उसको ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा इम्बैलेंस हमारे जीवन में हो सकता है। तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है? इसके बहुत से दुष्परिणाम हमने देखे। हम भी जब नए नए भक्ति में थे तो थोड़ा सा ऐसे ही शायद मूड में थे, चेतना में थे। और बहुत से भक्तों को हमने देखा है कि घर में जाते, नए नए भक्त होते और भक्ति सीखते, और घर में जो है अपने फैमिली शायद उतना भक्त नहीं है अभी, और घर में बोल देते कि पापा आप तो पापी हो, पापा नहीं हो, पापी हो आप, तो ये कार्य आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। तो पापा बोलते कि मेरा बच्चा मुझे ऐसे क्यों बोल रहा है, अभी क्या हो गया ऐसे? तो घर में हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, परिवार में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हम हमारे समाज में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये हमें हर कोई हमको देखता है। इसके लिए भक्तों को बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, स्पेशली जब भौतिक कर्तव्य का पालन करते हैं तब। तो अगर कोई विद्यार्थी है, उसका कर्तव्य क्या है? भौतिक कर्तव्य पढ़ाई करना। अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? जो उसका ध्येय है परीक्षा पास करना, वो पास होगा क्या? कभी पास नहीं हो पाएगा। तो विद्यार्थी अगर हम हैं तो हम पढ़ाई करना हमारा कर्तव्य है ही। ऐसा नहीं सोच सकते कि नहीं मैं भक्ति कर रहा हूं तो भगवान देख लेंगे, भगवान मुझे पास कर देंगे, ये गलत है। तो विद्यार्थी अगर है तो हमें उस प्रकार से पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर हम गृहिणी है, पति है, पत्नी है, उनके जो भी कर्तव्य है उन्हें पालन करना पड़ेगा। तो अगर हम उसका बैलेंस नहीं करेंगे तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा? तो हमारा परिवार हमसे टूट जाएगा, हमारे दोस्त मित्र समाज दूर हट जाएगा। और ऐसे अगर धीरे धीरे करते रहे, निरंजन महाराज समझाते हैं कि ऐसे अगर चेतना रही कि बिना समझे, बिना बैलेंस के, बिना संतुलन के हम बहुत ही फैनेटिकली कुछ चीजें, भक्ति में चीजें ही कर रहे हैं, लेकिन उसका ठीक से संतुलन नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम दिखाव की चीजों में ज्यादा जोर देंगे। जो दिखता है सेवा, और जो पीछे का सेवा है, जो जो हमारी चेतना में बदलाव लाने वाला सेवा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो हमारे कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। इम्बैलेंस अगर रहा भौतिक जीवन तो क्या होता है ये हम देख रहे हैं। दूसरा क्या होगा इसका परिणाम? भौतिक जीवन अगर हमारा इम्बैलेंस रहेगा, ठीक से संतुलित नहीं रहेगा, तो क्या होगा? क्या होगा? रोजी रोटी कहां से खाएंगे, है ना? ब्रेड एंड बटर जो अपना है, रोजी रोटी, उसके लिए क्या करेंगे? तो वो तो अपने आप नहीं मिलने वाला है, उसके लिए तो कष्ट करना आवश्यक है। तो अगर हमारा भौतिक कर्तव्य इम्बैलेंस्ड है तो हमारा जो करियर है, रोजी रोटी है, वो भी जो है असंतुलित हो जाएगा। और अनेक वर्ष अगर ऐसे ही हम करते रहे तो बहुत से ऐसे भक्तों की भी कुछ उदाहरण है, बहुत से ऐसे लोगों के भी उदाहरण है
कि बाद में बच्चे पूछते हैं कि 20 साल से 30 साल से भक्ति कर रहे हो, आपने मेरे लिए क्या किया। तो ऐसा समय ना आए कि हमने हमारा एक ही जीवन पर ज्यादा फोकस किया और दूसरे जीवन पर ध्यान दिया ही नहीं है, तो हम जो अधूरे हो जाए हमारे अंतिम समय में जीवन के। तो भौतिक जीवन में जब तक है तब तक हमें बहुत ही फोकस्ड रहकर जो भी कर्तव्य उसका पालन करना पड़ेगा। तो पहले से प्लान करना पड़ेगा कि मुझे रिटायर कब होना है, रिटायरमेंट के लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूं। वहां पर तब जाकर उस उम्र में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसका संतुलित जीवन जीना बहुत आवश्यक है। अब इसका दूसरा अंग हम देखेंगे कि भौतिक जीवन को बहुत प्राधान्य दिया तो फिर क्या होगा। पहले हम देखे भौतिक जीवन को हमने इग्नोर किया है और आध्यात्मिक जीवन को अर्धवट ज्ञान से, मतलब आधे अधूरे ज्ञान से असंतुलित कर दिया है। तो क्या होगा। तो दूसरा हम देखेंगे कि भौतिक जीवन को अगर हमने बहुत प्राधान्य दे दिया और आध्यात्मिक हमारे जीवन को दुर्लक्षित कर दिया तब क्या होगा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि भौतिक जीवन हालांकि बहुत आवश्यक है सबके जीवन में, क्योंकि हम देखते हैं कोरोना समय में इतने साल से बंद था, लेकिन जब शुरू हुआ तो सब कुछ शुरू हो गया। और ये इतिहास है, हम देखते हैं जब जहां कहीं पर आतंकवादी हमले होते, बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे, उसके 2-3 दिन बाद फिर से लोकल ट्रेन वैसे ही फुल भरकर चल रहे थे। तो कोई लोग रुकते नहीं है, समाज रुकता नहीं है, अपने काम सब जो है सबको करना ही पड़ता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कोरोना समय में भी कितना सारा फिर से सब काम शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना का सबको ख्याल रखना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी इसका भी लोगों के काम बिजनेस सब शुरू हो गए हैं। तो अगर हम भौतिक जीवन को बहुत महत्व दे देंगे और आध्यात्मिक जीवन को इग्नोर कर देंगे तब क्या होगा। तो उसका सबसे पहला परिणाम होगा हमारी साधना पर परिणाम होगा। हमारी साधना क्या हो जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। और साधना ही ऐसी चीज है जो हमको उस रस्सी पर बैलेंस करने के लिए मदद कर रही है। और साधना ही कमजोर पड़ गई तो निश्चित रूप से हम नीचे गिरने वाले हैं, निश्चित रूप से नीचे गिरने वाले हैं। तो ये साधना अगर हमारा कम होते गया, जो भी हम भक्ति में साधना करते हैं, यहां पर हर कोई साधना करता है क्या, कितने लोग जप करते हैं यहाँ पर नियमित रूप से जप, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं हो आज जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किस प्रकार से जप करना है इसका मार्गदर्शन यहाँ पर प्रोग्राम में अंत में होता है। तो आप सीखिए यहाँ पर भक्तों से, और किस प्रकार से साधना को अपने जीवन में जोड़ने से क्या फायदा होता है आप खुद अनुभव करेंगे। तो अगर हम भक्ति में जीवन को इग्नोर कर रहे हैं और भौतिक जीवन को ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारा साधना डाउन हो जाएगा, साधना कम हो जाएगा। और साधना कम होने के बाद क्या होगा, भक्ति में हम तड़जोड़ कॉम्प्रोमाइज करना लग जाएंगे। और इसका परिणाम क्या होगा, हमारी बुरी आदतें फिर से, जो पुरानी आदतें फिर से बढ़ जाएंगी और इतने दूर निकल जाएंगी वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इतना भी भौतिक कार्यों में संलग्न नहीं होना है कि भक्ति छूट जाए। तो उसका संतुलन करना भी बहुत आवश्यक है। और परिवार पे इसका क्या होता है असर, अगर परिवार में भक्ति नहीं रहा तो परिवार के जो व्यक्ति है उन सबकी चेतना भी बदल जाती है। भक्ति ऐसा चीज है जो सब परिवार को एक साथ बांधे रखती है। परिवार एक भवन में रहता है, भवन भ और वन दो शब्दों से बना है। भ मतलब भगवान और वन मतलब जंगल। तो जिस घर में भगवान नहीं है वो वन की तरह है। तो अगर वन में क्या होता है, पशु एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे पे हमला करते हैं। तो अगर हमारे घर में भी इस प्रकार से वातावरण हो रहा है, स्वार्थ के ऊपर आधारित होकर लोग, परिवार के लोग अगर रह रहे हैं, इसका मतलब जीवन जो है हमारा वन में हो गया, भवन में नहीं हुआ है, भगवान नहीं उसमें। तो भगवान को लाना बहुत आवश्यक है। भगवान उस केंद्र बिंदु की तरह है। जब हम किसी तालाब में एक पत्थर डालते हैं तो उसके तरंग निकलते हैं, एक पत्थर में से सर्कल निकलते हैं और हर सर्कल एक दूसरे के साथ आगे बढ़ता है। तो वो केंद्र भगवान है। अगर हम दो पत्थर डालेंगे, दो केंद्र बन जाएंगे, स्वार्थ
स्वार्थी दो वृत्ति के लोग घर में रहेंगे तो क्या होगा? सर्कस एक एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, टकराव होंगे। और ऐसे घर में जो है संबंध स्वार्थी रहने के कारण ऐसे घर टूट जाते हैं। कितने उदाहरण हम देख सकते हैं बाहर, पेपर पढ़िए आप, कितने सारे ऐसे उदाहरण है। भौतिक में जीवन से लोगों के घर टूट जाते हैं। जब तक आध्यात्मिक आधार नहीं है वो घर, उसके सिवा घर टिकता ही नहीं है। आध्यात्मिक आधार बहुत आवश्यक है। इसके लिए भौतिक जीवन के प्रगति के चक्कर में अगर हम हमारे आध्यात्मिक जीवन को कॉम्प्रोमाइज कर दिए तो हमारा भौतिक जीवन भी आनंद से हम नहीं जी पाएंगे। और साथ में क्या होता है, बच्चों को संस्कार नहीं मिलता है। बच्चे जो है हमारे परिवार के साथ जुड़ते नहीं है, बच्चे अलग हो जाते हैं। बच्चों को जो माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से कुछ चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं और बच्चे भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उद्विग्नता, निराशा और फैमिली सब सेपरेट हो जाती है और इसी से संसार में दुख हो जाता है। तो कितना भी भौतिक आप प्रगति करने का प्रयत्न क्यों ना करो, अगर आध्यात्मिक उसको बैलेंस नहीं कर रहे हो आध्यात्मिक जीवन से तो वो टूट जाएगा। जिस प्रकार से भौतिक जीवन को आप पालन मतलब भौतिक जीवन को भी अगर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो आध्यात्मिक जीवन को और बहुत झुक गए हो तो वो भी डिस्टर्ब करेगा। उससे ज्यादा ये डिस्टर्ब करेगा कि आप भौतिक जीवन जी रहे हो लेकिन आध्यात्मिक कुछ भी पहलू आपके जीवन में नहीं है। तो उससे क्या होगा फिर? तो फिर से वही फिर चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु लेना, फिर से जन्म गर्भ में, माता के गर्भ में, फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर से जन्म, फिर से मरण, वही चक्र चलते रहेगा। और किस माता के गर्भ में? जरूरी नहीं कि सिर्फ एक मनुष्य माता के गर्भ में ही जन्म मिले, कोई भी माता हो सकती है, कोई देवता भी हो सकती है, या फिर कोई पशु या फिर कोई कीड़ा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हमको मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। आज मनुष्य का जन्म मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान से सहारा लेना पड़ेगा। इस संसारे बहुत दुष्कारे कृपया पाहे पाहे मुरारे। तो शंकराचार्य जी अपने भजन में कहते हैं कि संसार बहुत दुष्कर है और इसको बचाने के लिए हे गोविंद, हे मुरारे, पाहे पाहे पाही माम, हमें आप बचा लो। तो वही एक हमारा सहारा है। तो किस प्रकार से बैलेंस किया जाए फिर, इसका महत्व हमने समझा। तो बैलेंस किस प्रकार से किया जाए? तो ये अध्यात्म जब हम शब्द सुनते हैं तो स्पेशली भारत में अध्यात्म मतलब ABCD, जो जनरल सब लोग करते हैं। अध्यात्म मतलब क्या? ABCD। ए फॉर वो भक्तों का हो गया ABCD। भौतिक जगत के लोगों का, भारतीय लोगों का स्पेशल जो है ABCD क्या होता है? ए फॉर एस्ट्रोलॉजी। अध्यात्म मतलब क्या? एस्ट्रोलॉजी, भविष्य देखना, किसी कुंडली बना लेना, उसके अनुसार ग्रहों का दोष जो है उसका ये करना, भविष्य के ऊपर एस्ट्रोलॉजी। बी फॉर बॉलीवुड, है ना? बॉलीवुड है, मतलब बॉलीवुड में इतना अध्यात्म है कि बॉलीवुड के लोग मूवी रिलीज करने के लिए पहले किसी देवता के पास पैदल पैदल जाते हैं तो उसका न्यूज बन जाता है। या पहले फिल्म का जो है रिलीज किसी एक मंदिर पर जाकर रख देते हैं। सो ए फॉर एस्ट्रोलॉजी, बी फॉर बॉलीवुड, सी फॉर क्रिकेट। क्रिकेट में भी जीतने के लिए लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से, उपवास करते हैं, यज्ञ करते हैं। वर्ल्ड कप में कितने यज्ञ हुए? तो इससे अध्यात्म जुड़ा हुआ है। और डी फॉर डिवोशन, थोड़ा सा भक्ति भी करते हैं, फिर कुछ एखादा व्रत, एखादा उपवास, एखादा कुछ तो भी भक्ति, थोड़ा सा कुछ तो करेंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि अगर इन केस अगर भगवान रहे, इन केस, तो आपके लिए भी हमने एक पार्ट कर लिया है। आपका जो डी है, डिवोशन, भक्ति, वो थोड़ा सा हमने कर लिया है। इन केस भगवान रहेंगे तो इसको आप देख लेना। भगवान मैंने आपके लिए दान दिया है। किसने दान दिया है? मैंने दान दिया है आपके लिए। ऐसे व्यक्ति सोचते हैं। तो ये है साधारण अध्यात्म। तो
जनरली अध्यात्म जब हम कहते हैं तो लोग उसको जिस प्रकार से हमारे कार में एक पांचवा टायर होता है उसको हम स्टेपनी कहते हैं। तो कार जब पंक्चर हो जाता है तो उसको स्टेपनी को लगाकर रखते हैं उसको, तो वो स्टेपनी डिक्की में कहीं तो पड़ा रहता है या फिर गाड़ी के पीछे लटका रहता है वो, तो उसको ऐसे स्टेपनी बोलकर अध्यात्म को रखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अध्यात्म को स्टेपनी बनाकर रखेंगे तो बैलेंस नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसको ड्राइविंग जो अपना स्टीयरिंग व्हील है, वो भी व्हील ही चेक, उसको स्टीयरिंग व्हील बनाना पड़ेगा, उसके मार्गदर्शन अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, तब जाकर बैलेंस होगा। तो आध्यात्मिक जीवन में दिशा दर्शक अगर हम अध्यात्म को करेंगे तो हम इसको पार कर पाएंगे। तो फिर किस प्रकार से इसको बैलेंस करना है, तो इसके लिए भी भक्ति का एबीसीडी है। तो वो है एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक्स रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग और डी फॉर डाइट। एसोसिएशन मतलब संघ, तो भक्तों का संघ। तो भक्तों का संघ मतलब क्या, तो जो भक्त, जो लोग निस्वार्थ भावना से भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साधु है, साधु वृत्ति के हैं, ऐसे लोगों का संपर्क में हमें आना चाहिए। ऐसे लोगों के संपर्क में जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे नाम लेते हैं, तो भक्तों के संग का हमें लाभ मिलता है। और भक्तों के संग से तुरंत हमारे हृदय में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो भक्तों के संग से परिणाम क्या होता है, हम चैंटिंग शुरू कर देते हैं। चैंटिंग मतलब भगवान का नाम स्मरण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैंटिंग, बुक्स रीडिंग, शास्त्र का अध्ययन और केवल प्रसाद खाना, तो ये एबीसीडी हम कर सकते हैं। और इसके साथ में क्या जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें, भौतिक कार्य, उसमें हम बेस्ट रहे। भक्त मतलब जो अपने भौतिक कार्य में बेस्ट रहते हैं, भक्तों का गुणधर्म ही है। जो भी अपने भौतिक कार्य करते हैं उसमें हमेशा भक्त बेस्ट रहते हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे भक्ति हो, कुछ भी कार्य क्यों न रहे, वो हमेशा बेस्ट रहते हैं। हमारे रूप गोस्वामी बंगाल के राजा के प्रधानमंत्री थे, सनातन गोस्वामी वित्त मंत्री थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये जब इंग्लिश बोलते थे तो अंग्रेज लोग डिक्शनरी खोलकर सुनते थे उनका इंग्लिश। तो उस जमाने में सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और अंग्रेज वाइसरॉय दोनों के पास ही रॉयल्स रॉयल्स कार थी। ऐसे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्तिविनोद ठाकुर वो ऐसे व्यक्ति थे कि उनके लिए खास सरकार ने उनके घर से कोर्ट के लिए ट्रेन बनाया था, ट्रेन खास उनके लिए। इतने परफेक्ट जज थे वो, जज। तो जिस केस को सॉल्व करने के लिए अनेक साल महीने लगते थे, वो केस घंटों भर में सॉल्व कर देते थे। हाँ, शिल प्रभुपाद जी अपने भौतिक जीवन में भी इतने सक्सेसफुल थे। उनका डेज फार्मेसी बोल के उनका फार्मेसी था, ही वॉज फार्मासिस्ट। और उनका बिजनेस था पूरे भारत भर में, डेज डिलीमेंट। और बाद में उन्होंने इतना प्रचार किया कि पूरे देश भर में उनके मंदिर हो गए, इस्कॉन मंदिर हो गए। तो जितने भी भक्त हम देखते हैं, जीव गोस्वामी समझाते हैं कि भक्तों ने थॉटफुल और श्रद्धालु, श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सम्मिश्रण भक्तों में होना चाहिए। तो जो भी काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे, परफेक्टली करेंगे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, हमारा जीवन सादा रखेंगे लेकिन विचार उच्च रखेंगे। और अध्यात्म में रुचि बढ़ाने के लिए जो भी हम जो हमारा रुचि है, अभी किसी भक्त को सिंगिंग करने में रुचि होता है, गाने में, किसी भक्त में कुछ करताल मृदंग बजाने में रुचि होता है, किसी भक्त को बोलने में रुचि होता है, किसी भक्त में सुनने में रुचि होता है, किसी को शास्त्र पढ़ने में रुचि होता है, किसी को कुकिंग करने में होता है रुचि। तो भक्ति में एक अंग आपका पहचानिए, कौन सा अंग है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसे बढ़ाइए। उसे हमको बढ़ाना है, उसको नर्चर करना है। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, अपने भौतिक कार्यों में बेस्ट रहना, और भक्ति में जो हम एक कार्य कर रहे हैं, जो रुचिपूर्वक कार्य है हमारा, किसी को फंड रेजिंग में बहुत मजा आता है, तो एक चीज में किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, उसमें हमको और खुद को डेवलप करना है, खुद को नर्चर करना है। तो ऐसा अगर करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो रस्सी है उसके ऊपर एकाग्र चित्त होकर ध्यान पूर्वक निश्चय के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो उसका फायदा क्या होगा,
उसका फायदा होगा कि बैक टू गॉड है। शिल प्रभुपाद जी जो थे, उसका उदाहरण है शिल प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड नाम का मैगजीन शुरू किया है, जाओ देवाच्या गावा। आज वो संसार का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्पिरिचुअल मैगजीन है, मंथली मैगजीन है। संसार का सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा, टाइम्स मैगजीन से भी ज्यादा कॉपीज बैक टू गॉड में बिकता है। दुनिया के 90 से ज्यादा भाषाओं में उसका भाषांतर होकर हर महीने में चलता है वो, पूर्ण दुनिया भर में। भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ये सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल बुक्स प्रिंट करने वाला ट्रस्ट है संसार में पूरे। तो शिल प्रभुपाद जी ने ये शुरू किया, बहुत मुश्किल से शुरू किया, लेकिन उनका एकाग्र था, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा था, कभी भी विचलित नहीं हुए और बैलेंस रहते हुए उन्होंने इसको अचीव कर लिया। तो वैसे ही भगवान के दर्शन जब हम करेंगे, समझा गया है कि कौन सा चीज सबको बहुत आकर्षित करता है, आनंदित करता है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुआ था, तो उसका परिणाम यह आया कि जब कोई हंसते हुए चेहरे कोई देखता है, स्माइलिंग फेसेस, तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को। तो हमें भी क्या करना चाहिए, स्माइलिंग फेस देखना चाहिए। किसका? राधा गोपीनाथ जी का। और अभी जो निकुंज वृंदावन में निकुंज बिहारी जी आने वाले हैं, उनका चेहरा देखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो भगवान का जब हम स्माइलिंग फेस देखते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारा एंग्जाइटी है उससे हम तुरंत दूर हो सकते हैं। शिल सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम का कथा किया 7 दिन तक, 7 रात तक परीक्षित महाराज को। और परीक्षित महाराज को अंत में पूछा कि आपको अब कैसे लग रहा है, आपका क्या वचन है राजन। परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे कोई तक्षक नाम का सांप काटने वाला है और शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे ज्ञान हुआ है कि मैं ये शरीर नहीं हूं बल्कि मैं आत्मा हूं, और वो तक्षक मेरे शरीर को नष्ट कर सकता है लेकिन मेरे आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। और आत्मा ये भगवान के ऊपर, जो मेरे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान है, उनके और मैंने आत्मा को अभी मार्गक्रमित कर दिया है और मैं उन्हें शरणागत हूं। और भगवान का चिरंतर दर्शन और स्मरण मेरे हृदय में हो रहा है, और ऐसे ही स्मरण करते हुए वो तक्षक आ जाए और मुझे काट ले, अब मैं किसी भी चीज से विचलित नहीं होगा। तो परीक्षित महाराज का ऐसे वचन देखकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए, बोले कि ये है साधु व्यक्ति। तो ये हमारे जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए कि किसी भी चीज से विचलित न होते हुए नम्रता पूर्वक और आनंद पूर्वक हमें भक्ति का आचरण करना है, लेकिन साथ ही में उसको बैलेंस, संतुलित रखकर भक्ति का आचरण करना है। ना भक्ति के चक्कर में भौतिक जीवन को इम्बैलेंस करे, असंतुलित करे, या फिर भौतिक जीवन के चक्कर में भक्ति को असंतुलित करे। तो दोनों का बैलेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ ये एक प्रिपरेशन है और डेथ अपना एग्जाम है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और अंत में उनका एग्जाम होता है ना। अंतिम एग्जाम पास होना बहुत आवश्यक है। अभी कोरोना में हम सब ने अंतिम एग्जाम के पास से हम एग्जाम हॉल से जाकर आ गए सब लोग। हर किसी ने अनुभव किया होगा, किसी को बुखार सर्दी निश्चित रूप से हुई रहेगी। पहले हम डरते नहीं थे बुखार सर्दी से, अभी बुखार सर्दी से बहुत ज्यादा डरते हैं। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो डेथ हमारा एग्जाम है। तो मृत्यु के समय हमारा चेतना कैसा है, ये हम कौन से प्रकार के व्यक्ति ये दर्शाता है। तो हमारे जीवन का परिपूर्णता हुआ है कि नहीं, ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम मृत्यु को तैयार है क्या, ये प्रश्न खुद को पूछना पड़ेगा। कि अगर आज भगवान आ जाए, बोले कि चलो आपको चलना है, तो हम क्या भगवान के साथ चलेंगे, या बोलेंगे नहीं भगवान थोड़ा रुको, मुझे व्हाट्सएप देखने दो जरा, क्या स्टेटस मेरा है, क्या मैसेज आया है, या प्रसाद में आज थोड़ा देखता हूं क्या है। तो हमारा कितना तैयारी है, क्या हम मृत्यु को फेस करने के लिए तैयार है क्या, उतना हमारी चेतना है क्या। तो नहीं है तो उसको तैयार करना बहुत आवश्यक है। तो करते हुए आध्यात्मिक भौतिक दोनों जीवन को हमें बांध के रखना है। तो भक्ति का आचरण बहुत बहुत आवश्यक है, साथ ही में भौतिक जीवन भी उतना ही आवश्यक है। दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, लेकिन भक्ति का स्पेशली ऑफ कोर्स ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है। तो 64 गुण भक्तों के कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु ने। तो उसमें से रूप गोस्वामी ने 5 प्रमुख गुण भक्तों को अपनाने के लिए कहा गया है। तो 5 गुण अगर हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन भक्ति में हो जाएगा। तो कौन से गुण है वो?
तो पहला है साधु संग, भक्त हमेशा साधु संग करना चाहिए। दूसरा है भागवत सेवा, तो भागवत ग्रंथ का, भगवत गीता का अध्ययन, पठन, प्रचार, उसका वितरण करना, भागवत व्यक्ति की सेवा करना, यह सब भागवत सेवा में आता है। तीसरा है धामवास, धाम सेवा, तो जहां पर भगवान ने अलग अलग लीलाएं की है, वृंदावन, मथुरा, या फिर जगन्नाथपुरी, द्वारका, अयोध्या, इस प्रकार से अन्य भी काफी धाम हैं जहां पर भगवान ने प्रत्यक्ष लीलाएं की है। ऐसे धाम का दर्शन, तीर्थ का दर्शन, वहां पर वास करना। तीसरा, चौथा है विग्रह सेवा, भगवान के जो सुंदर सुंदर विग्रह होते हैं उन्हें कपड़े पहनाना, उन्हें हार पहनाना, उन्हें धूप अगरबत्ती और बाकी वस्तुओं से उनका आरती करना, विग्रह सेवा। तो ये अपनी उंगलियों की तरह है, तो हर एक चीज एक एक उंगली दिखाता है, लेकिन सबसे प्रमुख जो उंगली है, अंगूठा, वो कौन सा है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन ये पांचवा और सबसे प्रमुख है। अगर चार भी हम नहीं कर पाए, कम से कम हमने पांचवा हमेशा करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन। अगर हम पांचवा करेंगे तो चार अपने आप हो जाते हैं, चार अपने आप हो जाते हैं। तो पांचवा चीज हरिनाम संकीर्तन ये बहुत ही आवश्यक है। तो जिस प्रकार से भगवान राम ने धनुष तोड़कर सीता को अपना लिया, वैसे ही जो राम का नाम है, वो नाम भी इस प्रकार से जितने भी अहंकार रूपी धनुष है हमारे हृदय में, उसे तोड़कर हमारे हृदय को, आत्मा को भक्ति मतलब सीता तक पहुंचा देगा। ये काम राम करता है, नाम करता है, राम का नाम। राम ने तो एक बार धनुष तोड़ा था, नाम अनेक बार धनुष तोड़ता है और कितने सारे भक्तों के जीवन में बदलाव लाया। तो हरिनाम का बहुत महात्म्य है, बहुत ही, जितना उसका हम महत्व सुने उतना ही कम है। कितने सारे व्यसनाधीन लोगों को उसने फिर से निर्व्यसनी बना दिया है। कितने सारे लोग हैं ऐसे, मतलब भक्तों ने, हर किसी ने देखा है, कितने सारे व्यसन करने वाले लोग थे, मांसाहारी लोग थे, भक्ति में जीवन में लगते ही निर्व्यसनी बन गए, शाकाहारी बन गए, अच्छा जीवन जी रहे हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक भक्त एक दारू पीने वाले व्यक्ति को गीता वितरित कर आ गए। दारू पीने वाला व्यक्ति भी गीता लेकर हरिनाम ले रहा है। ऐसे कुछ वीडियो पीछे हमने देखे थे। तो हरिनाम का इतना महत्व है, और इसको हमने कब करना है? इसको विशेष रूप से इसका यह महत्व है कि कोई भी जाति, कुल, देश, पात्र, आपका परिस्थिति, स्वच्छता, अस्वच्छता, कोई भी मायने नहीं रखता है। किसी भी अवस्था में आप जप कर सकते हो। तो किसी भी अवस्था में हमको, हमारा स्थिति कोई भी क्यों ना हो, जब नियमित रूप से हमें करना चाहिए। तो हरिनाम ये सबसे कलयुग में समस्त प्रकार के कल्मशों को नाश करने वाला है। तो नियमित रूप से हमें हरिनाम का जो है पालन करना चाहिए। हरिनाम अगर नहीं करते तो यहाँ पर हरिनाम होगा, तो आप सुनिए, हरिनाम देखिए, यहाँ पर बाहर माला मिलेगी, माला को लीजिए। इसके बहुत फायदे, इसके आप कुछ दिन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा इसका समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अभी कुछ और गीता तुला दान और बाकी भी कुछ फेस्टिवल्स अपने यहाँ पर प्रोग्राम कंक्लूडिंग है। तो कुछ किसी का कुछ प्रश्न होगा तो बाद में आप मिल सकते हैं, बाद में बात कर सकते हैं। तो भगवत गीता के श्लोक से सारांश रूप में हम जीवन का संतुलन किस प्रकार से करें, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों का संतुलन करते हुए विशेष रूप से अंत में आध्यात्मिक जीवन को हमारे भौतिक जीवन चलाने का एक स्टीयरिंग व्हील बनाकर जीवन जिए, ये हम आज के प्रवचन से सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम रुकेंगे। हरे कृष्णा।